Assalamualaikum everyone. कोका मंजूर इज हियर. सॉरी. टीचर ट्रेनर लाइफ कोच और आज हम पढ़ेंगे जी टैरिफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कोर्स के अंदर और होपफुली आप रेडी हैं जी और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. अच्छा, ये लफ्ज़ अक्सर हम सुनते हैं टैरिफ और टैरिफ बढ़ गया, टैरिफ कम हो गया, जो गवर्नमेंट ने जो है वो ज़्यादा लगा दिया कि टैरिफ नहीं होना चाहिए. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट टैरिफ इज़, राइट. टैरिफ क्या होता है? टैरिफ बेसिकली इस टैक्स को कहते हैं जो कि उन गुड्स पे लगता है जो कि मुल्क के अंदर आती हैं, जिनको हम कहते हैं इम्पोर्टेड गुड्स. सो जब भी हम बाहर से प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं तो उन पे गवर्नमेंट बाज़ औक़ात टैक्स लगा देती है, उसको हम कहते हैं टैरिफ. कभी कभार ये एक्सपोर्ट पे भी लगता है, लेकिन ये है कि मोस्टली जो है वो इम्पोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगता है हम उसी को ही टैरिफ कहते हैं. सो इन अदर वर्ड्स टैरिफ इज़ अ टैक्स और अ ड्यूटी, यानी एक किस्म का ये भी कह लेंगे ड्यूटी है जो कि लगती है किन गुड्स के ऊपर व्हेन दे एंटर और लीव द नेशनल बाउंड्री. मैंने आपसे जैसे कहा कि जब हम गुड्स को बाहर भिजवाते हैं तब भी टैक्स लगता है कि लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट्स पे टैक्स कम लगाती हैं या नहीं लगाती, क्योंकि वो चाहती हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ें. लेकिन इंपोर्ट्स को कट डाउन करने के लिए वो इन पर अक्सर एक ड्यूटी इम्पोज कर देते हैं, कुछ टैक्सेस लगा देते हैं, जिसको हम टैरिफ कहते हैं. सो बेसिक पर्पस जो होता है वो टैरिफ का वो यही होता है कि टू डिस्करेज दी इम्पोर्ट्स. कि अभी एक इम्पोर्ट आ रही है, लेट सपोज हम कोई या लेट सपोज कॉस्मेटिक इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है. तो कोई एक क्रीम है, वो लेट सपोज हम कहते हैं जी 500 रुपये की है, तो अब उस पर गवर्नमेंट ने 100 रुपये टैक्स लगा दिया, ताकि यहाँ पे जब आएगी तो वो 600 रुपये में मिलेगी, तो महंगी हो जाएगी. तो फिर शायद कम लोग खरीदेंगे, क्योंकि इंपोर्ट के बदले में हमारा फॉरेन रिजर्व मुल्क से बाहर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है वो टैरिफ्स लगा देती है. सो टैरिफ डिस्करेज इंपोर्ट्स बाय मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव. ठीक है. और दूसरी इसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि बाज़ वक़्त वही प्रोडक्ट हमारे मुल्क के अंदर भी बन रहा होता है. तो हम ये चाहते हैं कि जी लोगों के लिए इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाएँ, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक गुड्स को यूज़ करें, ताकि इससे मुल्क की इंडस्ट्री ग्रो करे. सो ये 2-4 बेसिक रीज़न्स होते हैं जिस पे हम कहते हैं जी टैरिफ इम्पोज़ किया जाता है. सो टैरिफ क्या है? टैरिफ इज़ अ टैक्स दैट इज़ यूजुअली इम्पोज्ड ऑन दोज़ गुड्स व्हिच आर क्या? इम्पोर्टेड, जो हम मुल्क में इम्पोर्ट करते हैं. वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टैरिफ्स हैं, कोई फिक्स नहीं है. अब तो फ्री ट्रेड भी है, बहुत सारे मुल्कों ने आपस में टैरिफ्स ख़त्म भी कर दिए हैं. ठीक है, जैसे आपने WTO सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, नेफ्टा सैफ्टा वगैरह. तो उनके तहत बहुत सारी जो है वो टैरिफ की रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे ख़त्म हो गई हैं, कहीं पे कम हो गई हैं. यूजुअली जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो जो हैं वो अपना टैरिफ रेट ऑन एवरेज जो है वो कम रखते हैं, 3% या इससे भी कम रखते हैं. ठीक है. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उन्हें अपनी इंडस्ट्री को बड़ा सपोर्ट करना होता है, वो नॉर्मली ज़्यादा हाई रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं, 10% ऑन एवरेज, राइट. एंड एवरेज मीन्स कि सारी इंपोर्ट को के टैक्सेस को मिला के एक एवरेज निकाल लेते हैं. तो इन शॉर्ट एडवांस कंट्रीज़ के टैरिफ्स बड़े कम होते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं नॉर्मली उनके टैरिफ्स ज़्यादा होते हैं, यूजुअली ऐसे होते हैं. ठीक है. क्यों इम्पोज़ करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो मेन पर्पस है वो है डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. ठीक है. ताकि वो चीज़ें जो कि इम्पोर्ट हम करते हैं उनकी कंजम्पशन को डिस्करेज किया जाए. क्यों डिस्करेज किया जाए? वो बाज़ औक़ात अननेसेसरी गुड्स हैं, बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो कि आपके मुल्क पे सिर्फ़ वो ट्रेड बैलेंस को ख़राब कर रही होती हैं. यानी क्योंकि हम जब पैसे गुड्स मँगाते हैं तो उनके बदले में पैसे देते हैं, मीन्स फ़ॉरेन रिज़र्व्स देते हैं. ठीक है. डॉलर्स या पाउंड या यूरो या कुछ इस तरह से, ठीक है ना? आप उनको रुपीज़ नहीं दे सकते, तो इससे हमारा फ़ॉरेन रिज़र्व कम होता है. तो ऐसी कंज़म्पशन जो कि बेसिक आइटम्स हैं, उन पे तो नहीं कम नहीं करना होता. अगर लेट्स सपोज़ आपको व्हीट इम्पोर्ट करनी पड़ रही है या शुगर इम्पोर्ट करना पड़ रहा है या ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसकी कंज़म्पशन को तो हम डिस्करेज नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती. लेकिन जो लेविश आइटम्स हैं, लग्ज़रियस आइटम्स हैं, कोशिश होती है कि उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगा के उनकी कंज़म्पशन को डिस्करेज किया जाए. और साथ-साथ रेवेन्यू भी बढ़ता है, ज़ाहिर है जितना टैक्स लगेगा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा. जो जितनी इम्पोर्ट्स होंगी, उस पे हर इम्पोर्ट पे टैक्स होगा या मुख्तलिफ इम्पोर्ट्स पे टैक्स होगा, तो जितना टैरिफ बढ़ता जाएगा, उतनी रेवेन्यू नॉर्मली बढ़ रही है. इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करते हैं, हमने डिस्कस कर लिया. और प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये भी एक बड़ा अहम रीज़न होता है कि बाज़ औक़ात वो गुड्स जो बाहर से हम मँगा रहे हैं और उसी तरह की गुड्स हम मुल्क के अंदर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली अगर बाहर की इंडस्ट्री ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड है, ज़्यादा एडवांस्ड है, तो उनकी जो क्या होंगी इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्टेड गुड्स होंगी वो ज़्यादा क्वालिटी की होंगी, तो फिर शायद डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको कम्पीट ना कर सके या उतने रेट पे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना कर सके। तो फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स तो कोई ख़रीदेगा नहीं। लोग कहेंगे यार इम्पोर्टेड गुड है, अच्छी भी मिल रही है, तो हम कम पैसों पे भी मिल रही है तो क्यों ना ख़रीदें, ठीक है ना? तो ये फिर उसको भी डिस्करेज करना होता है। तो ये एक इसके 2-4 बड़े अहम रीज़न्स हैं कि गवर्नमेंट क्यों टैरिफ को इम्पोज़ करती है, ठीक है? तो कंक्लूजन ये कि टैरिफ वो टैक्स है जो कि हम इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाते हैं, मीन्स गवर्नमेंट लगाती है, ताकि एक तो उसका ये मकसद हो सकता है कि अपने मुल्क में रेवेन्यू बढ़ा दे, दूसरा ये मकसद हो सकता है कि अननेसेसरी चीज़ों की या लेविश या लग्जरियस गुड्स की कंजम्पशन कम कर दे, कुछ इंपोर्ट्स को डिस्करेज कर दे, ठीक है? और अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर ले, ताकि लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को खरीदें। यहाँ पे लोग खरीदेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, यानी अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, तो उससे अपनी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडस्ट्री मतलब ग्रो करेगी। तो ये चंद मकासद होते हैं जिनकी वजह से टैरिफ इम्पोज़ किया जाता है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।